लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण जी हर कला में निपुण थे, धनु विद्या के वे माहिर थे। वे बहुत जल्द क्रोधित हो जाते थे, जिस कारण प्रभु श्री राम को कई बार शांत कराना पड़ता था। अपने बड़े भाई राम का अनन्य भक्त भी थे। प्रभु श्री राम के वे किसी भी बात को नहीं टाल सकते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय वहां उपस्थित नहीं थे? ऐसी क्या वजह थी? दोस्तों, भक्ति मन में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जाने इस रोचक कथा को। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का वर्णन मिलता है, संग में लक्ष्मण जी का भी वर्णन आता है। वनवास के दौरान छाया के तरह लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ रहे। एक पल के लिए वे उनसे अलग नहीं हुए। वन गमन के बारी आई तो वे सबसे पहले तैयार हुए। लक्ष्मण जी की माँ का नाम सुमित्रा था। प्रभु श्री राम के अलावा भरत और शत्रुघ्न उनके और भाई थे। राम के वे अनुज थे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के वे तीसरे पुत्र थे। उच्च आदर्शों की प्रतिमूर्ति थे। लक्ष्मण जी के यही कारण था कि भगवान श्री राम भी लक्ष्मण के इन गुणों से प्रभावित थे और उनके प्रति विशेष स्नेह रखते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया और वे मूर्छित हो गए, तब प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और व्याकुल हो गए थे। वनवास के समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या आए और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का समय आया तो लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब उनसे इस हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इस शुभ बेला को वे जिंदगी भर इंतजार करते रहे, लेकिन आज जब ये शुभ समय आया तो उन्हें निद्रा देवी के दिया गया वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल में दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को निद्रा ने 14 वर्षों तक दूर रहने के लिए कहा था और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। इस बात को निद्रा देवी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इसलिए हंस रहे थे कि वह अपने भ्राता प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण जी के स्थान पर इस शुभ बेला पर उनकी पत्नी उर्मिला उपस्थित थी। दोस्तों, ये थी लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।